आदित्य प्रताप सिंह एक बड़े राजघराने से संबंध रखता था। उसके पिता के निधन के बाद उसके ही चाचाओं ने राजमहल, जमीन जायदाद और सारा अधिकार छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आदित्य को मारपीट कर गांव से निकाल दिया। गांव का एक साधु जो आदित्य को बचपन से जानता था, उसकी हालत देखकर बोला, जब मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, सब कुछ भुलाकर जिसने जैसा भी व्यवहार किया हो उसे अपनी ओर से क्षमा कर दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। और दूसरा रास्ता, प्रतिशोध। मैं तुम्हारी सहायता दोनों रास्तों में कर सकता हूं। यदि तुम पहला रास्ता चुनो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि दूसरा रास्ता चुनो तो आज रात जंगल के बीच स्थित पुराने मंदिर में आ जाना। तुम जैसा प्रतिशोध चाहोगे वैसा ही होगा। साधु की बातें सुनकर आदित्य समझ चुका था कि उसे कौन सा मार्ग चुनना है। रात होते ही वो घने जंगल के रास्ते मंदिर की ओर चल पड़ा। चलते समय उसे अपने साथ हुई हर घटना याद आने लगी। अपनों का विश्वासघात, अपमान, मारपीट और बेघर होना। अब उसके भीतर दया के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। आदित्य अपनी चाल तेज कर देता है और मंदिर पहुंचते ही सीधे हवन के सामने जाकर बैठ जाता है। साधु उससे कोई प्रश्न नहीं करता। वह आंखें बंद कर मंत्रोच्चार शुरू कर देता है। कुछ समय बाद आदित्य को अपने पीछे किसी भयावह उपस्थिति का आभास होता है। एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजती है, क्या चाहिए तुझे? अब तक सिर झुकाकर बैठा आदित्य धीरे धीरे अपना चेहरा उठाता है और भारी स्वर में कहता है, प्रतिशोध। उसके इतना कहते ही पूरा जंगल एक भयानक हंसी से कांप उठता है। आदित्य घबरा कर साधु से पूछता है, मेरे पीछे कौन है? साधु गंभीर स्वर में कहता है,